मित्रों नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों, मई का लगभग आधा समय निकल चुका है और अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि माह के उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं। तो माह का उत्तरार्ध ग्रह गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, इसी विषय पर यह वीडियो बना रहे हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में और किस भाव में गोचर कर रहा है इस समय। तो जहाँ तक जो है ना, कालपुरुष की कुंडली से ही हम बात करते हैं। तो जैसे ये मेष लग्न की कुंडली आपके पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो पहले भाव से इस समय मेष राशि से सूर्य का गोचर चल रहा है, बुध का भी गोचर चल रहा है। ये अब 14 तारीख से परिवर्तित होगा और 14 को शुक्र भी अपनी राशि चेंज कर लेंगे। शुक्र मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। अभी सेकंड हाउस में वृषभ राशि में सूर्य बुध पहले घर में है, यहाँ से सेकंड हाउस में सूर्य बुध पहुंच जाएंगे, ये वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ मंगल जो है वो शनि के साथ आपके 12th हाउस में है, वो भी 11 मई को यहाँ लग अपने स्वयं की राशि मेष राशि में आ गए हैं और मेष राशि में इस समय अश्विनी नक्षत्र में ये अपने गोचर करेंगे। राहु 11वीं राशि में यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं अपने शतभिषा नक्षत्र में। केतु 5वें घर में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका जो नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र है। शनि पूर्व भाद्रपद में है, ये भी पहुंच जाएंगे कुछ समय बाद रेवती नक्षत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु है, ये मिथुन में है अभी, ये भी 2 जून को पहुंच जाएंगे कर्क में, 4th हाउस में, है ना, कालपुरुष की कुंडली के 4th हाउस में शुभ भाव में पहुंच जाएंगे। ये जो ग्रहों का गोचर है ये निश्चित तौर से हमारे मन पर, मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालता है। तो इसलिए हम इस गोचर को चंद्र राशि से प्राय अधिक देखते हैं। हम लग्न से भी बहुत से लोग देखते हैं और चंद्र राशि से भी देखते हैं। लग्न से हम व्यक्तित्व के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, तो चंद्रमा से हम मन के बारे में देखते हैं। और चूंकि चंद्रमा बहुत स्पीड से चलता है, सभी राशियों को कवर करता है, इसलिए हम चंद्र राशि पर फोकस करके गोचर बनाते हैं। तो ये गोचर मई माह के सेकंड पार्ट को कैसा प्रभावित करने वाला है, यानी कि आपके 2 वीक लगभग इसमें कवर होंगे। एक तो 15 से 22 तक जाएगा, दूसरा 22 से 29 तक जाएगा। तो ऐसे लगभग मोटे 2 सप्ताह की अगर हम बात कर लें, 2 सप्ताह लगभग निकल चुके हैं। तो उसमें इस ग्रह गोचर क्या लेकर आप लोगों के लिए आ रहा है। तो पहले हम कॉमन बात करते हैं सभी राशियों के लिए। जैसे मंगल का मेष राशि में आना, ये क्या देने वाला है। ये स्वराशि में जब आएगा तो रोचक राजपुरुष राजयोग बनाएगा, और रोचक राजयोग जो होता है ये समय के साथ साथ आपके साहस में वृद्धि करता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे यदि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा था या आपके अंदर शनि के साथ चूंकि मंगल बैठे हुए आलस्य की प्रवृत्ति आपके अंदर थी, वो आपके दूर हो जाएगी। और मेष राशि में तो लग्न से ही करेगा, तो लग्न से गोचर करेगा तो बहुत ज्यादा स्फूर्ति आपको दे देगा और आपका काम स्पीड अप हो जाएंगे। यदि बहुत दिनों से आप कोई काम को विचारे हुए थे, सोचे हुए थे, वो काम में आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो मंगल का कॉमन सा फंडा होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कराते हैं, ये चीजों को चेंज कराएंगे, है ना। स्थान परिवर्तन भी करा सकते हैं, जॉब में भी परिवर्तन करा सकते हैं, व्यापार में चेंजेस करा सकते हैं। और लग्न में जब मंगल गोचर करते हैं तो कई बार थोड़ा सा क्रोध की अधिकता भी हो जाती है और जल्दबाजी भी आदमी करता है। उस पर ध्यान रखने के लिए आपको उसके उपाय भी करना है। तो मैं वीडियो के अंत में सभी उपाय दे दूंगा, जिससे कि एक बार में आप लोग आसानी से समझ सको। मंगल की बात करने के बाद अपन बात करते हैं सेकंड हाउस में। इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख से शुक्र भी पहुंच जाएंगे आपके मिथुन में। तो जब थर्ड हाउस में शुक्र का जो गोचर होगा मिथुन राशि में, वो
प्रेम, रिश्ते और खर्चों में थोड़ा हलचल पैदा करेगा। ठीक है। शुक्र विलासिता के कारक है, भोग विलास के कारक हैं, भौतिक जीवन में आनंद और ऐश्वर्य वाले ग्रह हैं। तो जब इनका गोचर मिथुन से होगा, तो मिथुन भी प्रेम की राशि है दोस्तों, है ना, द्वि स्वभाव राशि है। तो जब मिथुन से इनका गोचर होगा तो ये इनके मित्र की राशि है, बुध की राशि है। तो कहीं ना कहीं प्रेम, कला और इन सब चीजों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। यदि रिलेशन में कोई खटास थी तो उसमें मिठास आ जाएगी, क्योंकि उसका कारण ये है, ये सूर्य से दूर हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य के साथ जब रहेंगे, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे वृषभ में 15 तारीख को, बुध भी आ जाएंगे, तो सूर्य के साथ शुक्र चूंकि अस्त हो जाते हैं, इसलिए सूर्य से जब ये अलग हो जाएंगे और वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध का भी जब गोचर वृषभ राशि में होगा तो वाणी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से यदि कोई काम आप नहीं कर पा रहे थे, अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पा रहे थे, तो वो बात आप पब्लिक तक पहुंचाएंगे, लोग आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। सूर्य के गोचर से, सूर्य का गोचर जब वृषभ राशि में आएगा, ये 15 को हो जाएगा, तो इसके गोचर से भी क्या होगा कि सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। जो कॉन्फिडेंस अभी आपका लूज हो रहा था वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ जाएगा। और चूंकि मेष में थे, उच्च पर थे सूर्य, तो ऐसे में थोड़ा ईगोइस्टिक भी बनाता है आदमी को, कई बार एटीट्यूड क्रश करते हैं आपस में। तो आपके बॉस से झगड़ा या आपके पिताजी के साथ आपकी अनबन या कार्यस्थल पे जहाँ है वहाँ और पार्टनरशिप में इशू, तो वो सब चीजें अब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य आपके मेष से और वृषभ में आने जा रहे। वृषभ थोड़ी कूल राशि है ना, शुक्रदेव की राशि है, तो उतना तेज सूर्य का यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद गुरु की बात कर लेते हैं। तो मिथुन में गुरु का गोचर है, अभी यही रहने वाला है, ये 2 जून से फिर ये कर्क में चले जाएंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ भी बैठे हुए हैं, तब भी गुरु आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं, बेनिफिट ही दे रहे हैं। कम्युनिकेशन के हाउस में बैठे हुए हैं काल पुरुष की कुंडली में, मिथुन में। तो मिथुन क्या है, कम्युनिकेशन का भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी, छोटी मोटी यात्राओं का भी घर है, मित्रों का भी घर है, खेल कूद का भी घर है। यहाँ से बहुत सारी चीजों को देखते हैं, छोटे भाई बहन को भी देखते हैं। तो ये सब चीजें जब गुरु यहाँ बैठे हैं तो इसको मैनेज करते हैं। और चूंकि इनकी दृष्टि यहाँ से सीधे भाग्य भाव पर जा रही है, तो भाग्य भाव पर जब दृष्टि जाती है तो आपके भाग्य को भी जागृत करने का काम करते हैं। इनकी 5वीं दृष्टि आप देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 आपके 7th हाउस पर जा रही है। और 7th हाउस किसका है, आपके दाम्पत्य का घर है, आपके पार्टनरशिप का घर है। तो आपके दाम्पत्य में भी बैलेंस बनाने का काम गुरु करते हैं। इसके बाद ये कर्क में पहुंच जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे 2 जून से, तो और ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मंगल जब लग्न में केंद्रीय भाव में आ जाते हैं तो ये चूंकि रोचक महापुरुष योग बनाते हैं, तो यहाँ भी आपको भाइयों से आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले सुलझेंगे। कोई उलझा हुआ था, कोई पैतृक प्रॉपर्टी का मामला था, या रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, कोई बिल्डिंग आपकी अधूरी थी, तो उसके भी संपूर्ण होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि शनि भी अब उत्तराभाद्र पर से रेवती में गमन कर रहे हैं। तो रेवती काल पुरुष के नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, अंतिम मोक्ष की राशि का नक्षत्र है, और ये संपूर्णता देता है, किसी कार्य को पूरा आकार देता है, और फिर नए सिरे से आप कोई काम का प्रारंभ करेंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। मंगल का भी अश्विनी में आना यही दर्शाता है कि आपका कोई नया गोल या नया टारगेट अब आप हिट करने वाले हैं, पूरी ऊर्जा के साथ और नए सिरे से आप कार्य की शुरुआत करेंगे, जो काम काफी समय से आपके पेंडिंग्स थे। तो ये कॉमन इनके सिम्टम्स हैं सभी राशियों के लिए। थोड़ा बहुत अलग अलग अब आएगा, तो उसकी मैं अलग अलग राशि की अलग अलग वीडियो आपको दूंगा। ये मैं केवल कॉमन इनके सिम्टम्स या लक्षण बता रहा हूँ कि जब कौन सा ग्रह कौन सी राशि में या घर में जाता है तो किस तरह के प्रभाव करता है। राहु है, जैसे राहु एम्पलीफायर करने वाले लोग, आप इच्छा पूर्ति की वाली घर में बैठे हो तो आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे, आपके एम्बिशंस को हाई कर देते हैं यहाँ बैठ के राहु,
है ना। केतु उसके जस्ट सामने 5वें घर में आ गए हैं आपके, तो प्रेम संबंधों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार केतु। बेटे के साथ, संतान के साथ आपकी थोड़ी दूरी बना देते हैं। इसके अलावा जो आपके पूर्वजन्म के कर्मा है, पितरों की कृपा से जो आपको मिलना चाहिए वो आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए भी उपाय हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं दोस्तों। उपाय वन बाई वन करके बताते हैं। हम सबसे पहले मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल का गोचर भी ये 42 दिन का गोचर हो, 41-42 दिन का गोचर है। ये बड़ा खतरनाक गोचर माना जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो कई बार कार्यों में परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन होता है। तो मंगल के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए दोस्तों। हनुमान चालीसा की ये बुक आप ला सकते हैं मार्केट से, बहुत रेड कलर से प्रिंट बुक ये आती है। और इसमें रेड कलर से इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्या है कि मंगल का ही कलर है, तो एनर्जी आपको भरपूर इससे मिलेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ काम करने के लिए। दूसरा जो है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य भी यहाँ जब वृषभ में आ जाते हैं तो मेष की तुलना में थोड़ा इनका जो तेज है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। मार्केट से बुक आती है, छोटी सी है, 10-20 रुपए की आती है। इसको लाइए और सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए। और उसके बाद चूंकि अभी शुक्र के साथ है, शुक्र 14 को चले जाएंगे, तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। और उस पानी में थोड़ा सा आप शुक्र के लिए कोई सफेद चीज, जैसे थोड़ा दूध या थोड़ा दही या कुछ भी व्हाइट चीज आप उसमें मिला के और सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो आपके शुक्र भी बैलेंस रहेंगे और सूर्य भी बैलेंस रहेंगे। इसके अलावा मित्रों तीसरी बात जो आ रही है वो आ रही है आपके इनके जो रोचक योग बन रहा है प्रॉपर्टी के लिए मंगल का। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप छोटे भाई बहनों से अच्छे रिलेशन बनाइए, परिवार में अच्छे संबंध रखिए, तो आपको प्रॉपर्टी में भी लाभ निश्चित तौर से होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पितरों की कृपा के लिए आपको अपने पितरों को पूजा करना चाहिए। उनको अमावस्या के दिन गरीबों को आप दान करिए और एक अच्छा घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगाइए। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे तो घर में पूजा स्थल जो आपका है वहां एक दीपक रख दीजिए और उसमें एक घी का दीपक लगा के पितरों से प्रार्थना कीजिए, उनको भोग लगाइए, अर्घ दीजिए। 16 मई को शनि जयंती भी है। शनि जयंती के साथ साथ अमावस्या भी पड़ रही, शनिचरी अमावस्या है। तो उस दिन भी आप शनिदेव के मंदिर में जाकर दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा कर सकते हैं। वहां आप पितरों के नाम के वस्त्र गरीबों को दान कर सकते हैं, व्हाइट कलर के वस्त्र। और शनि देव के लिए आप काले तिल हैं, काला कपड़ा है, सरसों का तेल है, घी का दीपक है और शनि चालीसा है, ये सब भी आप मंदिर में अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे भी आपको राहत मिलेगी। यदि आपकी दशा महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रहा है, 7.5 से चल रहा है, तो आपको अपने वजन के सवाई वजन के अनाज वहां डोनेट करना चाहिए। यदि आपकी सब यथा गुंजाइश इतनी नहीं है तो आप 1.25 किलो सत मेरी अनाज बोलते हैं उसको, मतलब 7 प्रकार के अनाज जो है मंदिर में अपने 1.25 किलो वजन के दान करिए। और उसके अलावा शनिदेव से प्रार्थना करिए, हे शनिदेव आपके द्वारा जो भी मेरे कार्य और बाधाओं में रुकावट आ रही है और कृपा नहीं हो रही, तो वो कृपा दृष्टि आप हमें प्रदान करें। और ऐसी कामना के साथ शनिदेव की प्रार्थना करिए, निश्चित तौर से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। बकाया 1 बाई 1 हम सभी राशियों पर इस गोचर के प्रभाव की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।